नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अब तक हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन और वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर लेंगे परसेंटेज। तो दोस्तों, आपने हमारी वीडियो देख ली होंगी वो, और अगर ना देखी हो तो आप जा करके देख लीजिए, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम आ रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम को लेकर आप सीरियस नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी, और जब तक आप सीरियस नहीं होंगे दोस्तों, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैथ को थोड़ा गंभीरता से लीजिए, क्योंकि मैथ का वेटेज काफ़ी रहता है एग्ज़ाम में। 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और जब तक आप इस पर पकड़ नहीं बनाएंगे मजबूती से, जब तक कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। तो जो भी दोस्त आपके अभी तक सोए हुए हैं उनको जगा दीजिए और बता दीजिए कि अगर अब भी कुछ नहीं किया तो फिर आराम से सोते रहें, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो आइए हम देखते हैं अपने अगले चैप्टर को, यानी परसेंटेज। तो दोस्तों, परसेंटेज होता क्या है, यानी परसेंट, पर और सेंट। दोस्तों, परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी परसेंट की जो गणना की जाती है आउट ऑफ 100 पे की जाती है। जैसे दोस्तों, कोई कहता है कि 20%, यानी 100 जो है उसमें से 20%। 20% का मतलब हो गया, जैसे दोस्तों पहले देखते हैं इसको किस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। इसका जो दोस्तों साइन होता है वो इस तरह से होता है, ये परसेंट का साइन होता है दोस्तों। अब इसको हम बदलते कैसे हैं फ्रैक्शन में, ये देखते हैं पहले। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो दोस्तों, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये हो गया 20%। तो जब भी हम यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, बट्टे में नीचे 100 आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी जीरो से जीरो खत्म, यानी ये आ गया 2/10, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो इस तरह से 1/5 हमारी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है दोस्तों। तो अब हम आगे और देखते हैं, जैसे आ जाता है 30%। तो इसको भी जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ से परसेंट हट जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। फिर से जीरो से जीरो गया, अभी हमारा आ गया 3/10। अगर दोस्तों ये कट रहा होता किसी से तो इसे काट देते, लेकिन ये कट नहीं रहा है तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी कि हमारी 30% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों 3/10। तो इस तरह से हम इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आइए दोस्तों और भी देखते हैं एग्जाम्पल ले करके, जैसे 16 सही 2/3%, इस तरह से भी दिया होता है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको हम भिन्न में बदलेंगे, यानी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, तो ये हो गया हमारा 48। 48 में इसको 2 को ऐड कर देंगे, यानी कि 50/3%। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से परसेंट हटाएंगे और नीचे 100 लगा देंगे यहाँ पे। जैसे ऊपर से प्रतिशत हटता है नीचे 100 आ जाते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा, पहले इसको काट लेते हैं अगर कटता है तो, यानी 50/3 × 100। तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे, ये बट्टे में 100 आएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ से काट देंगे दोस्तों, 50 1 जा 50 और 52 जा 100। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/3 × 2, यानी कि 6, तो बराबर 1/6। तो इस तरह से हम इसको इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हैं। तो आइए हम और एग्जांपल लेके देखते हैं। तो ये तो हमने दोस्तों अभी सीखा कि किस तरह से हम परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं। अब आइए अब देखते हैं हम कि भिन्नों को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। जैसे दोस्तों दिया हुआ है कि 2/3, अगर हमें इसको परसेंटेज में बदलना है कि ये कितना परसेंट होता है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे,
और अब इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि हो जाएगा 200/3। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी पहले भाग देंगे, इसमें कितनी टाइम भाग जा रही है इसकी, तो देखते हैं हम। तो 3 6 जा 18, यहाँ पे 2 बचा, फिर से 3 6 जा 18, और यहाँ पे दोस्तों फिर से 2 बचा, तो उसको 2 को इस तरह से रख देंगे, यानी कि 66 सही 2/3%। तो दोस्तों इस तरह से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं। आइए हम कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया 1/3। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें फिर से 100 से मल्टीप्लाई। अब ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 100 1 जा 100/3। अब दोस्तों फिर से इसमें डिवाइड करेंगे, पहले नीचे 3 दिया हुआ तो 3 लिख लेंगे। अब 3 से कितने टाइम जा रहा है ये, यानी 3 3 जा 9, एक बचा, फिर से 10 हो गया, तो फिर से 3 3 जा 9। दोस्तों अब फिर से एक बचा, तो वो एक हम यहाँ पे रख देंगे, यानी हमारा आ गया है 33 सही 1/3%। तो और भी देखते हैं हम, चलिए। तो हमारा आ गया जैसे 1/5। तो दोस्तों इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज में बदलने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई। अब दोस्तों यहाँ से इसको काट देंगे, यानी 5 दूनी 10, और ये 0 का 0 उतार लिया हमने, यानी 20 1 जा 20। तो ये हमारा आ गया 20%। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको यानी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करते हैं। और अभी हमने पीछे सीखा था कि कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए कुछ और फ्रैक्शनल वैल्यू देखते हैं हम। तो दोस्तों देखिए, जैसे 1/2 ये होता है हमारा 50%। अगर आप इन्हें याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं, और अगर याद ना करना चाहें तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने अभी आपको निकाल के दिखाया था। अगर 1/3 हम देखते हैं तो होता है 33 सही 1/3%। 1/4 दोस्तों हमारा होता है 25%। 1/5 दोस्तों हमारा होता है 20%। 1/6 होता है हमारा 16 सही 2/3%। और दोस्तों 1/7 हमारा होता है 14 सही 2/7%। और दोस्तों 1/8 होता है हमारा 12 सही 1/2%, यानी 12.5%। और दोस्तों 1/9 हमारा होता है यानी 11 सही 1/9%। और 1/10 हमारा होता है 10%। तो दोस्तों इस तरह से इनको हम याद कर लेंगे, और अगर आप याद नहीं भी करते हैं तो आगे जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें खुद ही अपने आप ही याद हो जाएंगे। और दो एक वैल्यू और भी होती हैं, उनको हम आगे देख लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आगे चलते हैं हम। दोस्तों परसेंटेज हमारे लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम किसी शॉप पे जाते हैं या फिर कहीं किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि इस पर कोई भी चीज़ जब वो सेल करते हैं तो उस पर देते हैं कि 20% डिस्काउंट है। तो दोस्तों हम आप उसको किस तरह से फाइंड करेंगे, जैसे किसी ने कह दिया उस पर कि 100 रुपये की चीज़ है, यानी 120 की चीज़ है, और वो कहता है कि इस पर हम 20% लेस कर रहे हैं। तो दोस्तों आप क्या करेंगे इस पर, तो इसमें हम क्या करते हैं 20% जो भी दिया हुआ है परसेंट, तो दोस्तों यहाँ से परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। तो दोस्तों 2 0 0 0, इन 2 0 से हम 2 0 काट देंगे, और 12 दूनी 24। तो दोस्तों इससे हमें पता लगा कि उसने 120 रुपये की जो भी चीज़ हमने खरीदी थी उस पर उसने 20% डिस्काउंट दिया था, यानी कि 24 रुपये का डिस्काउंट दिया था उसने, यानी वो हमें 96 रुपये में मिल जाती वहाँ से। तो आइए हम देखते हैं कि परसेंट को हम कैसे निकालते हैं। जैसे दोस्तों कभी कभी कोई पूछ लेता है कि 50 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे,
कि 20 जितना पूछा है उसको ऊपर रख लेंगे और 50 को रख लेंगे नीचे, और इसमें दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब भी प्रतिशत हमें निकालना हो तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। अभी दोस्तों इससे हम इसको काट लेंगे, यानी 50 बन जा 50 और 52 जा 100। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 22 जा 40, यानी कि 40% है दोस्तों। 20 जो है 50 का 40% है। तो दोस्तों आइए और भी देखते हैं हम एग्जाम्पल लेकर के। जैसे किसी बच्चे के 500 में से 500 में से दोस्तों किसी बच्चे के 350 नंबर आए, यानी 350। तो दोस्तों इसमें से हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कैसे पता लगाएंगे हम कि उस पर हमें कितने % मार्क्स मिले उसके लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो और इधर जीरो से ये जीरो, और दोस्तों 5 से हम इसको काट देंगे, यानी 5 वन जा 5 और 5 7 जा 35। तो दोस्तों ये हमारा आ गया 7/1 इंटू 10। तो दोस्तों नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ऊपर 7 10 जा कितना हो गया 70। तो दोस्तों ये हमारा निकल करके आ गया 70%, यानी उसको किसी एग्जाम में 70% मार्क्स मिले। तो इस तरह से दोस्तों हम परसेंटेज निकालते हैं। आइए और देखते हैं हम अभी। जैसे कोई मार्केट जाता है और उसने वहाँ से जा कर के मान लीजिए कोई कपड़ा खरीदा, यानी शर्ट खरीदी उसने, और दोस्तों वो शर्ट आ रही है हमारी यानी 200 रुपीज़ की, और जो सेलर है, जो विक्रेता है, वो उसको कह रहा है कि हम इस पर 25% लेस करेंगे दोस्तों। तो आप बताइए ये इस पर 25% का अगर हम डिस्काउंट लेते हैं तो इस पर हमें कितने की पड़ जाएगी ये शर्ट फिर। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, 25% निकाल 200 का 25% निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ से परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से हम जीरो जीरो यानी 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो काट देंगे, और ये 25 टू जा ये आ जाएगा हमारा 50, यानी कि दोस्तों हमें वो शर्ट जो 200 रुपीज़ की थी वो हमें 150 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब आइए इसको ट्रिक के जरिए से देखते हैं कि किस तरह से हम परसेंटेज फाइंड करते हैं। जैसे दोस्तों कोई अगर कहता है कि 25 का हमें 10% बताइए कितना होता है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें कि यहाँ से या तो यहाँ से हटा करके आप इसको परसेंटेज को नीचे 100 लगा दीजिए, तो जीरो से जीरो कट जाएगा। तो दोस्तों ऊपर कितना रहेगा 25/10। तो दोस्तों यहाँ से जब हम इसमें भाग देंगे तो एक जीरो अगर पीछे लगा हुआ है तो हम एक अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, यानी एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 2.5। तो ये दोस्तों हमारा आ गया 25 का 10%। इस तरह से और भी दोस्तों देखते हैं हम। दूसरी विधि हमारी ये है, जैसे किसी ने कहा कि 20 का 20% बताइए। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे 20 का 20% पूछा है तो जीरो यहाँ से हटा देंगे, और ये जो बचे इनकी हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, यानी 2 2 जा 4। तो दोस्तों ये हमारा आ गया 4। 20 का 20% हमारा 4 आ गया। तो इस तरह से भी ज्ञात कर लेते हैं। जैसे किसी ने कहा 50 का 50% बताइए, 50 का 50%। तो दोस्तों यहाँ से जीरो से जीरो काट देंगे, और ये जो बचे यानी 5 पंजे 25, तो ये हमारा आ गया 25। 50 का 50% हमारा 25 आ जाता है दोस्तों। और देखते हैं, ये तो दोस्तों जब हो गया जब इधर जीरो लगे हुए हैं। आगे और भी देखते हैं अभी। जैसे किसी ने कहा कि 100 का 95%। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जीरो यहाँ पे हैं तो यहाँ से इन दोनों जीरो को काट देंगे, और ये कितना बचा 95 बन जाए 95। तो दोस्तों ये इस तरह से 95% हमारा निकल जाएगा। हमें 2 जीरो काटने दोस्तों, अगर दोनों साइड एक एक हैं तो ऐसे काट देंगे, अगर एक साइड ही दोनों हैं तो हम ऐसे भी काट सकते हैं इनको। तो डायरेक्टली हम इनको बता सकते हैं ओरली। और जैसे अगर दिया हो कि दोस्तों जैसे 60 का 15%। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि एक जीरो है तो एक जीरो काट देंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो गया 15 6 जा 90। तो दोस्तों यहाँ से हमने आपको बताया था अगर एक जीरो रह गया है
तो एक जीरो यहाँ से काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि हमें 2 जीरो काटने होते हैं, वो किसी तरह से काटें। यहाँ से अगर एक कट रहा है तो एक रह गया हमारा, वो हमने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद काट दिया यहाँ से, तो हमारा ये आ गया 9। यानी 60 का 15% जो होता है वो 9 होता है दोस्तों। तो अब आइए और देखते हैं हम। जैसे अगर दोस्तों किसी में जीरो ही ना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे 22 का 22%। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि 22 की 22 मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कितना हो गया 484। तो दोस्तों हमें पता है कि 2 जीरो हमें काटने होते हैं। अगर इसमें 2 जीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि हमें 4.84 प्राप्त हो जाएगा। यानी 22 का 22% जो होता है वो 4.84 होता है। तो दोस्तों आइए और देखते हैं अभी हम। जैसे 90 का 4%। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि एक जीरो तो काट देंगे, या जीरो कट रहा है तो, और 4 निम 36। तो दोस्तों एक जीरो अभी रह गया है, बाकी आपको ध्यान रखना है, तो हम एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा ये जो प्रतिशत हम निकालना बता रहे हैं समझ में आ गया होगा। आइए और देखते हैं रिवीजन करके। जैसे दोस्तों किसी छात्र के 800 में से 450 नंबर आए थे, तो अगर हम इसकी परसेंटेज निकालना चाहें तो कितनी परसेंटेज निकल के आएगी दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दोस्तों जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे 2 से 4 बार, 2 4 जा 8, और दोस्तों यहाँ से 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो दोस्तों ये हमारा आ गया 225/4। अब दोस्तों इसकी भाग दे देंगे इसमें हम, यानी 4 पंजे 20, 2 बचे यहाँ पे 24 25 हो गए, तो 4 छिंग 24। दोस्तों एक बचा, लगाया पॉइंट, जीरो बढ़ा लिया, यानी कि 4 दूनी 8, फिर से 2 बचे, जीरो बढ़ा लिया, यानी 4 पंजे 20। तो दोस्तों ये हमारा आ गया 56.25%। तो इस तरह से हम इनको निकाल लेते हैं। और आइए दोस्तों और भी देखते हैं भी एग्जाम्पल लेकर के। आज आप परसेंटेज को निकालना सीख जाएंगे अच्छे से, क्योंकि दोस्तों ये परसेंटेज हर एक चैप्टर में आपको काम देगी। इसलिए हमने आपको पढ़ाया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज, ये दोनों चैप्टर आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि इन्हीं पे पूरा मैथ अरिथमेटिक जो है इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए और देखते हैं। जैसे 25 का 20% कितना होगा दोस्तों। तो यहाँ से जीरो काट देंगे एक, हमें 2 जीरो काटने होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अभी एक जीरो बाकी रह गया है, तो 25 टू जा कितने होते हैं 50। तो यहाँ से दोस्तों एक जीरो और काट दिया, यानी कि 5। तो हमारा दोस्तों 25 का 20% जो निकल के आया वो निकल के आया 5। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। आगे और देखते हैं। जैसे दोस्तों 50 का 90%, कोई पूछता है कि 50 का 90% कितना हो गया। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 जीरो हमें काटने फिर से, और 5 निम 45। तो दोस्तों ये हमारा आ गया 45, यानी 50 का 90% जो होता है वो 45 होता है। तो दोस्तों और भी एक और देखते हैं। जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं दोस्तों, और आपको कोई जैकेट खरीदनी है, और वो जैकेट आ रही है 1100 रुपये की, और उस पर जो सेलर है, विक्रेता, वो उस पर दे रहा है कि इस पर 40% डिस्काउंट है। तो दोस्तों आपको वो कितने शर्ट जो है, जो जैकेट है आपको वो कितने रुपए में मिलेगी फिर। तो हम इसमें क्या करेंगे कि 1100 का 40% निकाल लेंगे दोस्तों, क्योंकि 40% डिस्काउंट दे रहा है वो। तो यहाँ से परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 11 चौक 44, और पीछे जीरो लगा हुआ है तो दोस्तों जीरो, यानी कि 440 रुपये की उस पर हमें छूट मिल रही है। तो दोस्तों 1100 रुपये में से अगर 440 रुपये की आपको छूट मिलती है, तो जीरो जीरो 10 में से, यहाँ से दाइली 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे जीरो रह गया, यहाँ से दाइली यहाँ, यानी 10 में से 4 गए 6। तो दोस्तों 660 रुपये की वो हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम इनको परसेंटेज को फाइंड कर लेते हैं। और जो भी हमने अभी आपको परसेंटेज
वैल्यू जो पढ़ाई थी फ्रैक्शनल वैल्यू, उनको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले जो परसेंटेज में अभी और भी आगे पार्ट आएंगे हमारे, उसमें बहुत हेल्पफुल रहेंगी और इन्हीं पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आएंगे हमारे। तो दोस्तों काफ़ी आसानी रहेगी आपको। तो देखते हैं दोस्तों आगे और भी चीज़ें देखते हैं अभी। तो आइए दोस्तों हम अपना एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों आइए, आपको जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको सीधे आपकी जो नज़र है वो फ्रैक्शनल परसेंटेज पे जानी चाहिए, जो भी इसमें परसेंटेज दी हुई है। तो दोस्तों 16 सही 2/3%, यानी 16 सही 2/3%, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वो होती है 1/6। तो दोस्तों कितनी होती है 1/6। अब आपको ध्यान रखना है इसमें जो भी नीचे संख्या आती है, जो इसका नीचे हर होता है दोस्तों, वो होता है इसका सीपी, ध्यान रखना है आपको। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम मान लेते हैं कि वो हमने कोई वस्तु खरीदी थी, वो 6 रुपये में खरीदी थी, और दोस्तों उस पर हमें 1 रुपये की ब्याज मिल गई, या फिर हमने 1 रुपये का उस पर फ़ायदा लेकर के उसको 7 रुपये में दोस्तों बेच दिया। यानी 6 रुपये की चीज़ पे हमने 1 रुपये का फ़ायदा लेकर के उसे 7 रुपये में बेच दिया। ये क्वेश्चन सवाल कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 1/6। तो 6 पे हमने 1 रुपये की का फ़ायदा लेकर के हमने इसको 7 में बेच दिया। जबकि दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि इसको हमने 7 में नहीं बेचा, कितने बेचा है 630 रुपये में, जो कि इससे कितने गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों ये इससे कितने गुना ज़्यादा है 7×9 = 63, यानी कि 90 गुना ज़्यादा। तो दोस्तों जो इसका सीपी होगा, यानी जो उसने खरीदी थी, क्रय मूल्य जो खरीदा था उसने, तो ये होगा दोस्तों इससे 90 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि 90 गुना ज़्यादा, यानी 6×9 = 54, यानी 540 रुपये। तो दोस्तों इस तरह से हम इसका क्रय मूल्य फाइंड कर लेते हैं। दोस्तों सीपी जो होती है कॉस्ट प्राइस, उसी को हम क्रय मूल्य बोलते हैं। एसपी को दोस्तों हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें करना क्या था, इसमें 16 से 2/3% दिया हुआ है। तो दोस्तों इसकी हमने फ्रैक्शनल वैल्यू ले ली 1/6 ही होती है। तो 1/6 में से अगर मान लीजिए हमने उसको 6 रुपये में खरीदा और 1 रुपये का फ़ायदा लेकर के हमने उसको 7 में बेच दिया, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 7 में नहीं बेचा हमने, वो कितने में बेचा था 630 में। तो दोस्तों ये इससे कितने गुना ज़्यादा है 90 गुना ज़्यादा। तो अगर ये इससे 90 गुना ज़्यादा है तो जो इसका सीपी होगा वो भी इससे 6 ना होकर के 90 गुना ज़्यादा, यानी कि 540 रहा होगा। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है। अब आइए एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 810 रुपये है, जिस पर उसे 12.5% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि 12.5% दिया हुआ है यहाँ पे, और 12.5% की हमने आपको फ्रैक्शनल वैल्यू जो बताई थी वो बताई थी कितनी 12.5%, यानी कि 1/8। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम 1/8 उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, यानी कि सीपी जो है हमारा 8 है। तो अगर हमने कोई वस्तु 8 रुपये की खरीद कर उस पर 1 रुपये का लाभ ले लिया, तो हमने उसको लाभ लेकर कितने में बेच दी, वो 9 रुपये में। हमने 8 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का फ़ायदा लेकर के उसको 9 में बेच दिया। तो दोस्तों जबकि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 810 रुपये में बेचा उसको, 9 में ना बेच करके कितने में बेचा है 810 में, यानी कि ये इतने इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे 90 टाइम्स ज़्यादा है दोस्तों। तो जो इसका जो क्रय मूल्य होगा वो भी 8 ना हो करके इससे 90 टाइम्स ज़्यादा, यानी 90 गुना ज़्यादा 720 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। तो आज हमने छोटे छोटे जो बेसिक क्वेश्चन थे वो हमने लिए हैं, और आशा करता हूँ आपको ये हमारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप एक बार फिर से दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देखना, जो भी आपके डाउट्स रह गए हैं वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों परसेंटेज हमारे और भी जितने भी चैप्टर आगे हम देखेंगे, चाहे वो साधारण ब्याज हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे और भी कोई भी चैप्टर हो अर्थमेटिक में, हर एक चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉफिट लॉस में तो ये सबसे ज़्यादा चलता ही है। तो इस वजह से आप डेली क्लास करते रहिए। 6 इसकी क्लास हो चुकी है, 7वीं क्लास है दोस्तों ये। तो अगर आपकी कोई क्लास पीछे रह भी गई है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उसको देख लीजिए। और जो भी आपके दोस्त अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको आप बता दीजिए कि तैयारी कर लीजिए, ये आखिरी मौका है दोस्तों। अभी अगर आप सोते रहे तो फिर बाद में कुछ नहीं होने वाला। तो इस वजह से
पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।